नमस्कार। छत्तीसगढ़ के नंबर 1 डिजिटल प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ तक में आपका स्वागत है। आज छत्तीसगढ़ चुनाव के पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है और आज हम खड़े हैं राजनांदगांव में। राजनांदगांव में सबकी निगाहें, क्योंकि यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और कांग्रेस से गिरीश देवांगन यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त हम हैं मतदान केंद्र है राजनांदगांव का। ये मतदान केंद्र है दिग्विजय कॉलेज में। एक बहुत हाई प्रोफाइल सीट जो है राजनांदगांव VIP सीट है। राजनांदगांव के लिए सबकी निगाहें टिकी हुई है यहाँ पे कि राजनांदगांव की जनता किसे चुनती है। हम मतदान केंद्र में है। आइए, आप आज वोट डालने जा रहे हैं, क्या सोचते हैं? पिछले 5 साल पहले वोट डाले थे, फिर 5 साल बाद वोट डाल रहे हैं, क्या सोच के कुछ परिवर्तन दिखा? हम तो चाहते हैं कि परिवर्तन होते रहे थोड़ा और विकास होते रहे, यही चाहते हैं हम लोग, और कुछ नहीं चाहते। और मतदाता है, बताइए पिछले बार कुछ बोलना नहीं चाहते हैं आप? फर्स्ट टाइम वोटर है? फर्स्ट टाइम वोटर है? यस सर, फर्स्ट वोटर। बताओ भाई, क्या फर्स्ट टाइम है? बताइए। नहीं इंतजार था, शर्मा रहे भाई, फर्स्ट टाइम है। बताइए, आज वोट डालने काफी इंतजार के बाद वोट डालने का अवसर मिलता है 5 साल बाद। पिछले 5 साल पहले वोट डाले थे, फिर आए हैं, क्या चेंजेस दिखे आपको? देखिए, ये जैसे एक दिवाली एक त्यौहार होता है और भी अन्य त्यौहार होते हैं, तो ये भी एक प्रमुख त्यौहार जैसा है। और मेरा मानना है कि सभी को वोट सभी को करना चाहिए। और मुद्दा ये है कि विकास का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, ये सभी चीज़ें। आप लोग राजनांदगांव विधानसभा सीट में रहते हैं। राजनांदगांव की चर्चा पूरे प्रदेश में है, तो क्या लगता है जिस तरह की चर्चा है उस तरह की तस्वीर बदली है राजनांदगांव की? रमन सरकार में तो कोई बदला नहीं था, 15 साल में कोई विकास नहीं हुआ है। इस वक्त नए प्रत्याशी गिरीश देवांगन और कांग्रेस की गवर्नमेंट में तो नया विकास कुछ न कुछ राजनांदगांव में होगा। विकास, कितना विकास देखते हैं आप? नहीं सर, हमको तो विकास दिखा है। और जिस तरह से आज आप चौपाटी अगर इधर घूमेंगे, आगे की रोड देखेंगे, गौरव पथ देखेंगे, इधर की रोडें देखेंगे, आप गन लाइन से आगे की रोड देखेंगे, सब तरफ देखेंगे, हॉस्पिटल देखेंगे, बहुत से चेंजेस हुए थे 15 साल पहले और आज फिर से रमन सरकार को लाना है। क्या चलता है राजनांदगांव में? आप वोट कुछ शर्माते हैं, बताइए क्या बोलना चाहेंगे? आज वोट डालने जा रहे हैं। पिछले 5 साल में विकास कार्य टोटल बंद हो गया राजनांदगांव का। जो डॉक्टर साहब किए थे विकास कार्य, वो बिल्कुल नहीं हो पाया। मुद्दे क्या रहते हैं भाई? पिछले 5 साल से यहाँ पे कांग्रेस सरकार है, किस तरह की चीजें देखने को मिली यहाँ पे? विकास कार्य टोटल ठप था ना। हाँ, कोई काम नहीं है। रोड देखो, रोड हुआ ही नहीं है, कुछ नहीं हुआ इस क्षेत्र में। हमारे मोहल्ले का ना कुछ नहीं हुआ, वार्ड का हुआ ही नहीं। तो ये आप सुन रहे थे मतदाताओं को। ये मतदाता यहाँ पे बहुत जागरूक हो गए हैं और अब लाइन से ही पता चलता है कि जो मतदाता हैं वो मतदान को लेकर काफ़ी सक्रिय हैं। अभी 9:30 ही बजे हैं और आप देख सकते हैं कि जो मतदान केंद्र है राजनांदगांव का, मतदान केंद्र आपका देख सकते हैं। ये पे मतदान केंद्र 75 है राजनांदगांव का। यहाँ पे जो मतदाता हैं उनकी लंबी कतारें लगी हुई है। यहाँ पे ये मतदान केंद्र को काफ़ी सजाया भी गया, डेकोरेट देख सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए, इधर से मतदाता आपको आते हुए दिखेंगे, क्योंकि मतदान करने को लेकर काफ़ी उत्साह है लोगों में। और जिस तरह से लोगों ने खुलकर बात की। आपने वोट डाल दिया? दिखाइए स्याही, किस तरह से वोट डाला। ये देखिए, ये इन्होंने वोट डाल दिया है। बताइए क्या चल रहा था वोट डालते टाइम? बोलिए। अच्छा लग रहा था माहौल। अच्छा लग रहा था। बताइए, आप 5 साल बाद वोट डालने का मौका मिला, कैसा लग रहा था? ये लोकतंत्र का बड़ा पर्व है। बहुत ही आनंद आया ऐसा मतदान को देख करके, और बहुत अच्छा शासन प्रशासन से व्यवस्था भी बहुत अच्छी की गई है। बहुत बढ़िया लग रहा है आज। हाँ बताइए। आज त्योहार जैसा माहौल हम लोगों को महसूस हो रहा है। कुछ युवा मतदाता भी अपने साथ। फर्स्ट टाइम है आपका या इससे सेकंड टाइम है? इसके पहले दिए थे, इससे पहले विधानसभा में ही दिए हाँ। थे। बताइए। अच्छा लगा, सबको देना चाहिए, बहुत जरूरी है वोट देना, अपने अधिकार का यूज करना चाहिए सबको। सिंबल दिखाई भाई, ये होता है। देखिए, अगर आप ये देख रहे हैं तो ये वोट डालने के बाद जो एक निशान में पड़ता है वो निशान है। आप भी जाइए, अगर अभी तक राजनांदगांव के मतदाता हैं और अगर आप वोट डालने नहीं गए हैं तो आप भी बाहर निकलिए, मतदान करिए। और भी बताइए क्या चल रहा था दिमाग में वोट डालते टाइम? बस ये तो परीक्षा ही चल रही है। हमारा वोट हमारा अधिकार, इसके लिए हमें जरूर आना चाहिए यहाँ पे। 5 साल बाद विधानसभा का चुनाव आया है। राजनांदगांव में बड़ा चर्चा रहता है। आप लोग भी मन में है कि बहुत बड़े बड़े नाम है राजनांदगांव में? जी, बहुत बड़े बड़े नाम है, कंपटीशन बहुत अच्छे से है। तो जो इस 5 साल पहले सरकार बदली थी और 5 साल बाद फिर ये मौका आया है इलेक्शन का, कितना बदला आपका राजनांदगांव?
बदला तो है, अपने अपने हिसाब से सबने अपना वोट दिया, सबने देखा है कि कैसा क्या हुआ है, उसके हिसाब से सब अपने साथ वोट लेके आए हैं। तो आप सुन रहे थे, ये युवा मतदाता है, इनका कहना है कि ये लोकतंत्र का पर्व है और इसमें सबको भाग लेना चाहिए। ये वहाँ पे मतदान एक देखिए, ये 2 मतदान केंद्र है। पहला में आपने दिखाया, दूसरा का आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे धूप से बचने के लिए टेंट लगाया गया हुआ है। उसके बाद मतदाता मतदान देने के बाद निकले तो यहाँ पे एक सेल्फी जोन बनाया गया है। सेल्फी जोन में आप मतदान करें, सेल्फी ले और उसे सोशल मीडिया में और अपने करीबी अपने दोस्तों और मतदाताओं को डालें ताकि वो भी मतदान करने आए। आइए, आपने वोट डाल दिया जी? क्या चल रहा था वोट डालने से पहले? क्या सोच के निकले थे? किस मुद्दे पे वोट देते हैं आप लोग? हम लोग देश के मुद्दे पे राष्ट्रीय मुद्दे पर। अच्छा, राजनांदगांव की बात करें, राजनांदगांव की खास क्या मुद्दे हैं? राजनांदगांव के मुद्दे क्या है? राजनांदगांव प्रदेश के साथ है। स्थानीय कोई बात है नहीं। और कुछ मुद्दे, स्थानीय मुद्दे? स्थानीय मुद्दे यही है कि पिछले 15 वर्षों में जो राजनांदगांव का जो विकास हुआ था वो इन 5 वर्षों में थोड़ा थमा रहा है। हाँ। तो ये तो लोगों का कहना है कि जो पिछले कुछ पहले विकास हुए थे वो 5 साल में कुछ थमा है। कुछ और मतदाता है, वोट डाल दिया आपने? हाँ, वोट डाल दिया। अब किस तरह का एंजॉय कर रहे हैं वोट डालने के बाद, बताइए? अच्छा फील हो रहा है। देखिए, ये फ्रेम में है सेल्फी जो उनके उत्साह है, निश्चित तौर पे वोट डाला है, वोट का सिंबल है और ये सेल्फी जोन में आई है। क्या चलता है जब वोट डालने निकले थे घर से? कौन से मुद्दे चलते हैं? किन मुद्दों पे वोट डालने निकले? क्या सोच के वोट डाला? बस यही सोच रहे कि अच्छा विकास हो, हम जहाँ रहते हैं और बच्चों की पढ़ाई के ऊपर ध्यान रहे और बस सब ये चीज़ है कि अच्छा विकास होते रहे हमारे शहर में, हमारे गांव में, बच्चों के लिए अच्छा होते रहे। देखिए, महिला मतदाता भी है, बड़ा उत्साह दिख रहा है, बताइए जी। क्या चल रहा था? बड़ा जल्दी निकले आप लोग वोट डालने हैं? ये ऑफिस जाते हैं ना, इसलिए हम लोग जल्दी आए। वोट डालने से पहले कुछ दिमाग में चलता है किन किन विषयों पे ध्यान नहीं, जाता अपने है? जहाँ रहते हैं उसका विकास हो और सब चीज़ अच्छा है, इसीलिए वोट डालने आए। और क्या? कौन कौन प्रत्याशी है यहाँ से सबसे जो फेमस है, बताइए? रमन सिंह और क्या नाम है उनका? दिव्यांगन जी। तो ये थे मतदाता हमारे साथ। और इस वक्त देखिए, लोकतंत्र के पर्व में कितना इम्पोर्टेंट है। कुछ दिव्यांग आपको दिख रहे हैं, व्हील चेयर के थ्रू भी आ रहे हैं। इससे लोगों को समझना चाहिए कि मतदान ज़रूरी है और आप किसी भी परिस्थिति में हो आपको मतदान आना चाहिए। और आपको किसी फैसिलिटी की आवश्यकता है तो मतदान केंद्रों में फैसिलिटी भी उपलब्ध है। और मतदान केंद्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम आप देख सकते हैं। सुरक्षा जवान यहाँ पे लगे हुए हैं मुस्तैदी के साथ, ताकि जो सुरक्षा की जो व्यवस्था है इस लोकतंत्र के पर्व में उसमें कोई बाधा ना पहुँचे। और हम आपको इससे हर पल दिन भर आज मतदान को लेकर जो पहले चरण का मतदान चल रहा है उसको लेकर अपडेट बताते रहेंगे। सहयोगी साहिल के साथ अजय सोनी, राजनांदगांव।